नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक नया वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा ना बोलते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है, हमको पता है, हिंदुस्तान को पता है, पाकिस्तान को पता है, चीन को पता है, जापान को पता है, और देश को छोड़िए ना, पाकिस्तान को छोड़िए ना, पूरे वर्ल्ड को पता है कि इस समय वर्ल्ड, पूरा विश्व, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब हम क्या बोलें, पूरा विश्व एक कोरोना जैसी महामारी के चपेट में है। करोड़ों लोग इसके चपेट में आ चुके हैं, लाखों लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। यह जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस महामारी में हर एक इंसान को अपने आप खुद रक्षा करना है, अपने आप को खुद रक्षा करना है। कोई सरकार उसकी रक्षा नहीं कर सकती है। हम उस देश के बारे में आज बात करने वाले हैं जिस देश को पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहचान बनाने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने नीचेपन, दोगलेपन और नीचता से प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में। उसकी आतंकवादी गतिविधियों से उसका मतलब वर्ल्ड में नाम होता है। तो इंशाअल्लाह अजीज सुबह के नमाज से पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के तमाम सियासी और मजहबी जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि रियासत की दिफा अव्वल तरीन जिहाद है, और इस जिहाद के लिए खैबर से कराची तक पाकिस्तान का बच्चा तैयार है। मोदी सरकार सुन लो, अगर हमने ये बंदूकें रखी हैं तो ये नुमाइश के लिए नहीं है, ये तुम्हारा जैसे खंजीरों के लिए और गद्दारों के लिए और जालिम और दहशतगर्दों के लिए रखे हैं। अगर रियासत ने इजाजत दी तो सुबह की नमाज से पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। वह जितना भी गलत काम करता है, उसके गलत कामों से उसकी पहचान बनी है दुनिया में। जी हाँ, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जिस कैटेगरी का पाकिस्तान है, उसी कैटेगरी का उसका प्रधानमंत्री भी मिल गया है। When they come out, there'll be a bloodbath. Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. And when उसे कुछ भी बोलते समय सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बक देता है। उसके मतलब चुतियापनी, दोगलेपनी, नीचपनता इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके बारे में कहते हुए भी हमें शर्म आ रही है। पता नहीं उसे शर्म आता है कि नहीं है। कैसे कहें, हमको कुछ समझ नहीं। जिस समय पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और सबसे पहली बात हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, और पाकिस्तान जैसा देश हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से भी छोटा है। लेकिन कोरोना मरीज देखा जाए तो पाकिस्तान में लाखों की संख्या में बहुत ज़्यादा मरीज हो चुके हैं, हम बता नहीं सकते कितना, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य उससे कई गुना बड़ा है, फिर भी यहाँ पे कम मरीज है उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में। तो पाकिस्तान को जो हम काम बताने जा रहे हैं, जो उसके बारे में बताने जा रहे हैं, वो काम करने से पहले अपने मरीजों को बचाने की सोचना चाहिए। जी हाँ, इस कोरोना जैसी महामारी में वह पाकिस्तान अपने देश में, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश में मस्जिद बनाने पे अड़े हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं। अरे भाई, ज़मीन यहीं पे रहेगी, ज़मीन भाग कर नहीं जा रही। तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। ज़मीन कोई नहीं लेकर आया है, नहीं लेकर जाएगा। लेकिन यह शर्मिंदगी की कितनी हदें पार करोगे भाई। नीचेपन की जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तुम्हारा नाम शुमार होगा कि जब पूरा वर्ल्ड, विश्व कोरोना जैसी महामारी के चपेट में था, त्राही हुआ था पूरे वर्ल्ड में, तो इसे कोरोना जैसे महामारी में इसे अवसर दिखाई दे रहा था मस्जिद बनवाने का, ताकि लोग हंगामा नहीं करें, उसका विरोध नहीं करें।
ज़मीन कोई लेकर नहीं आया है, कोई लेकर नहीं जाएगा, सब ज़मीन यहीं पे रहेगा। पहले मस्जिद बनवा रहा है, वो उन लोगों को बचाओ जो उस मस्जिद में अपना सर झुकाते हैं। जब वो लोग ही नहीं रहेंगे, वो लोग मस्जिद बनते हुए देख नहीं पाएंगे, तो मस्जिद बनवाने से क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तुम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो, वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिश करो, दवा अपने देश वालों को देने की कोशिश करो। बाद में मस्जिद बना लेना, जब वो लोग ज़िंदा रहेंगे तभी तो उस मस्जिद में जाकर के अपना माथा टेकेंगे, सर झुकाएंगे। हाँ, जब वो लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। ऐसा हमारे देश के वो लोग बोलते जो पाकिस्तान की एक छोटी सी छोटी गलतियों को भी अपना मुद्दा बना लेते हैं, अपनी टीआरपी ऊंचा करने के लिए, अपने चैनल की टीआरपी ऊंचा करने के लिए, जिन्हें हम अपने देश के देशभक्त समझते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसी गलती करता जो हम गलती पीछे अभी बता रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान में कुछ हो नहीं रहा है। हो यही रहा है कि उसमें भी सभी दुनिया की तरह, हमारे देश की तरह कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। बाकी मस्जिद वस्जिद का जो बात हम बताए वो कुछ नहीं, मतलब हमने बताया कि अगर पाकिस्तान ऐसा काम करता तो हमारे देश के लोग ये सारी बातें उसके लिए बोलते, अपनी टीआरपी बढ़ाते, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते, लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा है। ये कहने का मतलब हम पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं और हिंदुस्तान के विरोधी नहीं हैं। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तान के कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ, हकीकत जो होती है उसको बयां करना चाहिए। जो काम हम पाकिस्तान के लिए बोले वो सारा काम हिंदुस्तान में हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 55,000 56,000 डेली प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहे हैं, 5 तारीख को शायद उसका भूमि पूजन है। हमें भी गर्व हो रहा है, हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमें भी उतना ही खुशी हो रहा है जितना एक हिंदू को होना चाहिए राम मंदिर बनने से, मंदिर निर्माण से। लेकिन हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत है। जो लोग मर रहे हैं वो तो मर गए, लेकिन जो मरने के कगार पे हैं कम से कम उन्हें बचाने की कोशिश की जाए। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो फिर मंदिर बनते हुए देखेगा कौन, उस मंदिर में अपना जा करके माथा टेकेगा कौन। ज़मीन तो जा नहीं रही, ज़मीन है, मंदिर बना लेना कभी। ज़मीन कानूनी रूप से आपका हो गया है। हम भी राम को उतना ही मानते हैं जितना एक हिंदू को मानना चाहिए। हम भी राम के भक्त हैं। हम नहीं चाहते कि मंदिर नहीं बने, हम भी चाहते हैं कि मंदिर बने, हमें भी खुशी होगी। लेकिन सबसे पहले इस देश में अभी इस समय कोरोना जैसी महामारी है। गरीब आम इंसान को आपकी सरकार घर में बैठने के लिए कह रही है, बोल रही है कि बाहर मत निकलो बेटा, जबकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और आप जिस समय आपको घर में बैठना चाहिए और पूरे देश का ख्याल करना चाहिए, तो उस समय कोरोना में आपको अवसर दिखाई दे रहा है। कहीं अपनी सरकार बना रहे हो, कहीं किसी विधायक को खरीद रहे हो। काला धन तो कांग्रेस के पास था, तो आप विधायक कहाँ से खरीद रहे हो? क्या 15 लाख जो विदेश से पता नहीं कितना काला धन लाने वाले थे, उसी पैसों से विधायक खरीद रहे हो क्या? कहना नहीं चाहिए, हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जो हकीकत है बताना पड़ता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन बना चुका है, उसके अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है। उसने कहा कि वैक्सीन उन्हीं देश को पहले मुहैया कराया जाएगा जो देश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन बनाने के लिए आर्थिक मदद किए थे। और उन देशों में ऐसे ही अमेरिका और ब्रिटेन आगे नहीं है भाई। अमेरिका और ब्रिटेन
अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हुए आर्थिक मदद किए थे, जिससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो द्वारा यह कहा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन को पहले कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमारे वैक्सीन निर्माण में आर्थिक मदद किया है। नागरिकों को वापस ला लेने से कोई सच्चा प्रधानमंत्री नहीं हो जाता है, उसके लिए वो सारे काम करने पड़ते हैं जो अमेरिका ब्रिटेन अभी कर रहे हैं फिलहाल। आपने अच्छा किया विदेशों से लोगों को अपने देश में बुला लिया, लेकिन अपने देश में बुला करके क्या कर रहे हैं, उसे सड़ा रहे हैं। आपने कहा कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी, हम इसे 21 दिन में जीतेंगे। अभी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो 10 लाख केस कोरोना कब का पार हो गया होता। अभी हम 16-17 लाख के पास हो गए हैं कोरोना केस में। मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, उनको याद। तो राजनीति में हम इस वीडियो में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जो हकीकत है, कम से कम जो अगर लोगों की मदद करना होता है तो सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, और उसके लिए लोगों से चंदा लेना पड़ता है। लेकिन विधायक खरीदने के लिए सरकार के पास पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं। वैक्सीन की ज़रूरत है तो सरकार के पास फंड नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि राफेल खरीदने के लिए सरकार, जब देश की सेना की बात है तो अपने आप को बेच सकता है। क्यों भाई, कोई बेचने के लिए कोई किसी को नहीं बोल रहा है। जो सच्चाई है, हकीकत, उसी को बोल रहा है। पैसा है सरकार के पास, लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। आप समझदार हैं, समझिए। मंदिर बनवाइए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। मंदिर बनना चाहिए, और कानूनी रूप से वो ज़मीन हमारी हो गई है तो उस पर मंदिर बनना चाहिए, रामलला का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त वह समय सही समय हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में सभी उसके चपेट में है। गरीबों को घर में रखा जा रहा है। अगर इन सारी बातों को देखा जाए, सारे विचारों को पर मंथन किए, तो ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी एक अवसर है। इस समय लोगों को अंदर रखा गया है ताकि ये सारे काम हो रहे हैं तो उस समय कोई विरोध ना करे इसका। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन जो बन रही है, एक्सपोर्ट के यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन बन रही है, सालाना अगर हम अपनी क्षमता बताएं तो उसमें 30 करोड़ वैक्सीन हम बना सकते हैं साल भर में। लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा ही कहा गया है कि जिस तरह कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसके लिए वैक्सीन, अगर कम से कम वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी तो 200 करोड़ वैक्सीन लगेंगे, और सालाना 30 करोड़ ही है। तो कैसे अभी सारे देश को हम दे सकते हैं, बहुत समय लगेगा। तो इसमें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और आप इसमें अवसर, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अपना कारण हमारे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा है वीडियो। हो सकता है कि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। क्या हमने कहीं गलत कहा है क्या? हम भी सनातन धर्मी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी चाहते हैं कि मंदिर बने, लेकिन समय सही नहीं है। सबसे पहले समय है कि आप जितना हो सके आर्थिक मदद करके वैक्सीन से लाएँ, लेकिन नहीं, वो आर्थिक मदद हो रहा है, पीएम केयर फंड्स का उपयोग हो रहा है मंदिर बनाने में। चलिए, अपनी अपनी मनसा है, लालसा है, गरीब मरे, उससे क्या लेना देना है सरकार को। हम भी सरकार की नज़र में एक संख्या है, हम भी मर जाएंगे तो एक संख्या में, कोरोना के मरीज में एक संख्या की बढ़ोतरी हो जाएगी। हम चाहे किस भी बीमारी से मरे, कोरोना का नाम आएगा उसमें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। DJ Shivaram.